हाय हेलो एवरीवन। ये होल स्टैटिक जीके जीएस की सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसका नाम है इंडियन एंशियंट डायनेस्टीज। इसमें हम बात करेंगे कि कौन सी डायनेस्टी थी, इसका स्टार्टिंग किंग कौन था, पीरियड क्या था, कैपिटल कहाँ था और लास्ट किंग क्या था, कौन थे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो वाली है। जो भी सीजीएल सीएचएसएल और सीपीओ जो भी एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो स्टेट की एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे एंशियंट डायनेस्टीज के बारे में आता है तो हिस्ट्री पूछी जा रही है वहाँ पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये स्ट्रेटेजी के पार्ट में आता है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, मेरा नाम है भानु प्रजापति। इस चैनल पे आप देख रहे हैं, इसका नाम है भानु प्रताप एक साथ, हम सब एक साथ। ये कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स है जो मैंने पास किए इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, और फिर मैं करेंटली परस्यू कर रहा हूँ हायर स्टडीज फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर। ठीक है, थिंग्स आर इन प्रोसेस, डोंट वरी। ये है इंडियन डायनेस्टीज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी डायनेस्टी है, फिर उसका कैपिटल कहाँ है, फिर फर्स्ट किंग कौन सा है, फिर लास्ट किंग कौन सा है। इसके पहले आपको टाइमलाइन समझनी बहुत जरूरी है। जैसे ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पे एक जीरो होता है, वैसे ही यहाँ पे एक हुआ था बच्चे का जन्म जिसका नाम था जीसस क्राइस्ट। ठीक है, भगवान थे क्रिश्चियनिटी में। और फिर जो इनका जन्म हुआ उसके इधर हमने उसको माना आफ्टर क्राइस्ट, इधर इसको माना हमने बिफोर बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बीसी। जैसा नंबर लाइन होती है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आगे चलता जाता है, वैसे ही हम यहाँ पे हैं जिसका नाम है 2022। ठीक है, ये बिफोर आफ्टर क्राइस्ट, ये जिसको बाद में एनो डोमिनियन कहा जाने लगा, एडी। ठीक है, फिर इसको और बोलते हैं थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा एनो वो हो गया ना कि क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कम्युनल टाइप का हो गया, तो और सेकुलर बनने के लिए इसको सीई बोल देते हैं, कॉमन एरा। तो वो सी में हम लोग अभी भी लिखते हैं, 2022 हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। ये जब ये क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके बाद में जाएंगे पीछे, तो यहाँ पे आपको जैसे 1 2 3 4 ऐसा ही टाइम लाइन चलती है। जैसे यहाँ पे 100, ठीक है, फिर यहाँ पे 1000 ईयर, ऐसे चलती है। तो समझ जाओ बीसी में जा रहा है, यानी 1000 मैंने बहुत पीछे है, और 1000 में इतना अभी 2000 समथिंग जोड़ोगे तब जाके 3000 साल, तब जाके हम एक्चुअल एज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये था सीन। बीसी और एडी का टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी था हमारे लिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे डायनेस्टीज, फिर कैपिटल, और फिर फर्स्ट किंग कौन थे, लास्ट किंग कौन था, और ऐसे ही स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट किंग जनरली काफ़ी बहादुर होते हैं, अपना पूरा साम्राज्य स्थापित करते हैं तो बहादुर होते हैं, या लास्ट किंग कंपेरेटिवली उतने बहादुर नहीं होते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, वैसे ही सत्ता हाथ लगी रहती है, नेपोटिज्म वाला बात है। तो सबसे पहले बात करेंगे हिरण्यवंश के बारे में। इनका ये सब सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, खुद से नोट्स बनाने हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। ठीक है, सब पॉज करके नोट्स बनाइए आप, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना बहुत बेकार चीज़ है। हाँ, बाद में नोट जरूर करना स्क्रीनशॉट लेके, समझ रहा सोच रहे हो जो। ठीक है, कैपिटल इसकी है पाटलिपुत्र राजगृह, इनकी कैपिटल थी। पहले किंग इनके थे बिम्बिसार, लास्ट किंग थे नागासर। फिर हमारा आता है शिशुनाग वंश, इनके बाद से जस्ट बाद शिशुनाग वंश आता है जिसमें राजगीर इनकी कैपिटल थी। पहले वंश थे, पहले किंग थे शिशुनाग, फिर लास्ट जो किंग थे महानंदिन इनका नाम था, लास्ट किंग। फिर नंद वंश की शुरुआत होती है, फिर इनकी राजधानी पाटलिपुत्र ही रहती है, पटना, जो आज के डेट में बोला जाता है। उसी से कुछ इलाका है और बड़ा लेकर के पाटलिपुत्र पहले बोला जाता था। इनका जो फर्स्ट किंग थे उनका नाम था महापद्मनंद, और फिर इसके लास्ट जो किंग थे उनका नाम था धनानंद। यहीं पे धनानंद के बारे में तो जानते ही होंगे, बेइज्जती कर दी थी तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो फिर आई थी मौर्य साम्राज्य, इनकी भी राजधानी वही पाटलिपुत्र ही थी। इनके पहले राजा थे चंद्रगुप्त वन, लास्ट में बृहद्रथ इनके लास्ट राजा थे। फिर इसके बाद आता है शुंग वंश, फिर इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र रहती है, फिर विदिशा हो जाती है एमपी में, दो जगह शिफ्ट होती है। इसमें इनके पहले किंग थे पुष्यमित्र शुंग, और फिर लास्ट के किंग थे देवभूति। फिर आती है कानवा वंश, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र रहती है। फिर वसुदेव कानवा इनके पहले किंग हैं, और फिर लास्ट में आता है सुशर्मन जो इनके लास्ट किंग थे। फिर आता है गुप्ता, जिसे गोल्डन एरा भी कहते हैं, गुप्ता वंश, गोल्डन एरा।
इनकी भी राजधानी थी, वन सेकंड, इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और श्रीगुप्ता इनके पहले किंग थे, विष्णुगुप्ता इनके लास्ट किंग थे। फिर आती है आपका पांड्यन, पांड्यन की साम्राज्य आता है मदुरई में, मदुरई नीचे साउथ इंडियन साइड में चला गया, मदुरई में इनकी राजधानी कैपिटल। फिर इनके कून पांड्या इनके फर्स्ट राजा थे और पराक्रम पांडे इनके लास्ट राजा। फिर चोला वंश आता है, चोला डायनेस्टी। फिर इनका जो कैपिटल थी पुहर थंजावुर, दो जगह इनकी कैपिटल होती है, थंजावुर तमिलनाडु, और विजयालय इनकी पहला जो राजा थे उनका नाम था विजयालय। फिर राष्ट्र में लास्ट राजेंद्र चोल, सबसे प्रतापी राजा इन्हें राजेंद्र चोल को ही माना जाता है, क्योंकि इंडियन नेपोलियन भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने वहां पे जाकर के श्रीलंका वगैरह पे भी इन्होंने कर लिया था, वहां तक साम्राज्य अपना बढ़ाया था। तो इस तरह से इनको इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है। तो किसे बोलेंगे इंडियन नेपोलियन? राजेंद्र चोल को। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सातवाहन डायनेस्टी, जिनकी राजधानी थी अमरावती। फिर इनके पहले राजा थे, हाँ जी, फिर आती है सातवाहन डायनेस्टी, जिसकी कैपिटल थी राजधानी अमरावती। पहले इनके राजा थे सिमुका, फिर लास्ट राजा थे इनके सतकर्णी। फिर यहाँ पे हमारी आती है कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी की पहला जो कैपिटल था वो पुरुषपुर में था, फिर तक्षशिला और फिर मथुरा, इनके कई जगह कैपिटल शिफ्ट हुए हैं। कदफिसास इनके पहले राजा थे और किपुनंदा इनके लास्ट राजा थे। कहा जाता है आर्ट चरम पे थी, तो पूछेगा क्वेश्चन आएगा आर्ट कहाँ पे चरम पे थी एंशियंट वाले पार्ट में, तो यहाँ पे थी। एनो डोमिनियन आ गया यहाँ पे, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा समय चला था क्या, नहीं 50 वर्ष से चला, ठीक है। यहाँ पे आता था पल्लव वंश। पल्लव वंश की कैपिटल थी कांचीपुरम। यहाँ पे थी पहले किंग इनके थे सिम्हा विष्णु, फिर लास्ट किंग थे अपराजित वर्मन। फिर आ गया चालुक्य वंश, इंपॉर्टेंट वंश। पल्लव, चालुक्य, कुषाण, सातवाहन काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है नीचे की बादामी साउथ इंडियन की। चालुक्य जो राजवंश आता है बादामी कर्नाटक में, इनकी कैपिटल होती है पुलकेशिन फर्स्ट। काफी प्रतापी, बहुत ही जबरदस्त राजा थे। चालुक्य किंग के बारे में अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्ट पुलकेशिन पे हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से स्टैब्लिश, मतलब खतरनाक राजा थे एक तरीके से। ऐसा है 200 वर्षों के लगभग इनका शासन चला था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो पल्लव वंश का 600 के आसपास चला था। और यहाँ पे लास्ट राजा थे यहाँ पे चालुक्य वंश के कृतिवर्मन। यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं पुलकेशिन फर्स्ट वाले से। आप इस सीधे कह सकते हो चालुक्य वंश का कोई आएगा क्वेश्चन तो पुलकेशिन वन मान सकते हो, अगर ऑप्शन में फिर भी खेल सकते हो। राष्ट्रकूट है, फिर इनके कैपिटल है मान्यखेत, कर्नाटक में ही है। फिर दंत दुर्ग इनके पहले राजा थे, लास्ट थे इंद्र फोर्थ। फिर स्लेव डायनेस्टी आ गई, गुलाम वंश, दिल्ली लाहौर, दो जगह इन्होंने कैपिटल अपना शिफ्ट किया। कुतुबुद्दीन ऐबक इनके फर्स्ट किंग थे, लास्ट थे काइमुर्श इनके लास्ट किंग थे। फिर आती है खिलजी वंश। खिलजी वंश इन्होंने दिल्ली और सिरी, दो जगह इनकी राजधानी शिफ्ट हुई, एक जगह दिल्ली और सिरी। और इनके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इनके पहले संस्थापक थे, और फिर मुबारक शाह खिलजी इनके लास्ट किंग थे। तुगलक वंश जो था दिल्ली, देवगिरी, दौलताबाद, जिसको इन्होंने नाम फिर से चेंज कर दिया, नाम फिर से चेंज होने वाला था दौलताबाद का, हो गया होगा, मतलब चेंज होने वाला था। देवगिरी इनके दो जगह शिफ्ट, कैपिटल चेंज हुई। और फिर इनके जो फर्स्ट किंग थे उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह इनके लास्ट किंग थे। फिर आती है सैयद वंश, आपने सारा नोट किया है ना। सैयद वंश दिल्ली, खिजर खान इसके फर्स्ट संस्थापक थे। अलाउद्दीन आलम शाह ये इनके लास्ट किंग थे। लोधी वंश की राजधानी दिल्ली रही। बहलोल लोधी इनके पहले किंग थे। इब्राहिम लोधी लास्ट वाले किंग थे, जो कि बैटल ऑफ पानीपत में उलट गए। और फिर आते हैं मुगल्स, ठीक है। मुगल की राजधानी दिल्ली और आगरा दो जगह थी। बाबर इनका संस्थापक थे, लास्ट में बहादुर शाह जफर लास्ट किंग थे, जो कि 1857 के जो क्रांति हुई थी उस समय उठा के फेंक दिया गया था, मतलब इन्हें उठा के बाहर, विदेशी के बाहर निकाल के रख दिया गया। तो ये थी 1857, हाँ।
बहादुर शाह जफर लास्ट में थे, बहादुर शाह जफर सेकंड। तो ये थी इंडियन डायनेस्टीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये कलेक्शन आपको रखना ही चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो। इसे याद करना ही पड़ता है एक्चुअली, ऐसे याद नहीं, आप इसे एक हफ्ते में ये सारी चीज़ें सब एक जगह जैसे मैंने लिखा है आप भी एक जगह लिखो और एक एक हफ्ते पे एक एक बार इसको पढ़ते चलो, आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठी रहेंगी। ऑप्शन आएगा आसानी से आपसे लग जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, अगर आपको एटलीस्ट नहीं याद भी होगा फिर भी तो भी लग जाएगा। बस इसका शर्त ये है कि आप इसको रिवाइज करते रहो, बार बार एक बार पढ़ते रहो। एंड हाँ, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप समझते ही होगे इस चीज़ को, डरने वाने की जरूरत नहीं होती है। क्या होता है ना, वो चांदी का चम्मच जब लेके पैदा नहीं होता ना तो वो चांदी का चम्मच बनाना पड़ता है यहीं पे, तो जब बनाओ कुछ भी तो टाइम लगता है, तो डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे आपसे अच्छे और किसी नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे।